किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, किसी फसल की पैदावार उसके बीज पर निर्भर करती है। अगर हम फसल का बीज उच्च क्वालिटी का व सही तरीके से डालते हैं और अच्छा बीज का प्रयोग करते हैं, बीज की बुआई सही तरीके से करते हैं, चाहे हम नर्सरी ही क्यों न डाल रहे हों, धान की या किसान भाइयों धान की नर्सरी बिजाई का टाइम भी नज़दीक आ गया है। तो नर्सरी बीज का अगर सही प्रयोग नहीं करते हैं, तो बीज की मात्रा का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतें हमारी धान की फसल में देखने को किसान भाइयों मिल सकती हैं और पैदावार भी कम मिलती है और पौधों में फुटाव या कल्ले भी सही ढंग से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो पौधे हमारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। धान भी की नर्सरी तभी बढ़िया तैयार होगी जब हम कोई यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, सही ढंग से बिजाई करेंगे, अच्छी क्वालिटी का बीज वहाँ डालेंगे और सही के खेत की तैयारी करेंगे, टाइम पर खाद का प्रयोग करेंगे, खरपतवार नाशक दवा का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तभी आपकी जो नर्सरी है अच्छी प्रकार की वहाँ पर तैयार होगी। जब अच्छी प्रकार की नर्सरी हम तैयार कर पाएंगे, तो जब आप धान की रोपाई करेंगे तो बढ़िया से पौधे हमारे ग्रोथ करेंगे, तभी आपको लास्ट में अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप नर्सरी धान की यहाँ पर डालते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर खेत की तैयारी अच्छे से कर लेना है। खेत वहाँ पर समतल कर लेना है, खेत की वहाँ पर भुरभुरी मिट्टी कर लेना है और उसमें कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। जब भी आप जुताई करें, थोड़ा गहरी जुताई करें और जुताई करके उसको भुरभुरी मिट्टी बना दें, जिससे हमारे उसमें किसी प्रकार के डीले न रह जाएं। और मिट्टी जब हमारी बराबर हो जाती है, समतल हो जाती है, सब कियारी छोटी छोटी बना करके वहाँ पर जब हम वहाँ पर धान की नर्सरी का बीज वहाँ पर डालते हैं तो अच्छे ढंग से वहाँ पर डालना है। किसान भाई गलती ये कर देते हैं, सबसे पहली गलती करते हैं कि जो सभी वैरायटी की जो कियारी बनाते हैं वहाँ पर कोई भी वैरायटी हो, हाइब्रिड वैरायटी है, देसी वैरायटी है, मोटा चावल है और या जो महीन चावल आते हैं, तो वो एक समान वैरायटी का जो वहाँ पर बीज है एक समान कियारी पे डाल देते हैं। तो किसान भाई ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो आप हाइब्रिड धान डाल रहे हैं, मोटा धान आप बिजाई कर रहे हैं या देसी धान डाल रहे हैं, तो जो कियारी हम बनाते हैं उसको अलग अलग तरीके से डालना होता है, क्योंकि जो हमारा हाइब्रिड धान होता है इसमें काफ़ी कल्लों की संख्या होती है। तो 1 किलो बीज हमारा जो होता है धान का एक बिस्वा में आप डाल सकते हैं। और अगर खेत की पर्याप्त वहाँ पर जगह होती है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर उसमें बोते हैं तो अच्छी हमारी धान की जो नर्सरी है तैयार होती है। अगर आपको घना वहाँ पर बो देते हैं तो वहाँ पर जो हमारे नर्सरी के पौधे हमारे छोटे छोटे धान के होते हैं, अगर ज़्यादा घने जाते हैं तो पतले हो जाते हैं, जिससे हमारी टाइम पर वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है और अच्छे से हमारा उसका पौधा मोटा नहीं हो पाता है। तो आप धान की जब रोपाई करते हैं तो हमारे पौधे में कल्लों की संख्या भी काफ़ी नहीं हो पाती है। और किसान भाई एक बात का और दूसरी यहाँ पर किसान भाई गलती कर देते हैं, क्योंकि समय पर अगर धान की आप रोपाई नहीं करते हैं तो वहाँ पर जो कल्ले हैं वो आपको अच्छे देखने को नहीं मिल पाते हैं, उसकी पैदावार भी किसान भाइयों अच्छी नहीं हो पाती है। आप जब भी धान की वहाँ पर नर्सरी डालते हैं तो वहाँ पर 21 से 25 दिन पर धान रोपाई का वहाँ पर समय हो जाता है। अगर इस टाइम पर 21 से 25 दिन पर आप धान की रोपाई कर देते हैं तो आपकी जो धान में कल्लों की संख्या है काफ़ी होगी और ज़्यादा हमारा जो धान का पौधा बड़ा हो जाता है। अगर ज़्यादा छोटा भी लगाते हैं तब भी वहाँ पर दिक्कत है। तो 21 से 25 दिन पर आप जब नर्सरी हो जाती है तो वहाँ पर धान रोपाई आपको कर देनी चाहिए और अच्छे से धान की रोपाई करते हैं तो अच्छी से आपको पैदावार किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आप धान की रोपाई कर देते हैं समय पर और सही खादों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आपकी पैदावार है किसान भाइयों अच्छी देखने को मिल सकती है।